सो गाइस फाइनली वो दिन आ ही गया जब कामरान टेसोरी और दानियल नागोरी, द CEO ऑफ गवर्नर इनिशिएटिव, उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया IT कोर्स का पूरे 5 लाख बच्चों के लिए। बाकी अभी 50,000 बच्चों को रजिस्टर करा है। तो गाइस ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही मकसद है उन 50,000 लोगों के लिए कि जिनकी क्लास रोज़मर्रा में है। और दानियल नागोरी ने अपनी वीडियो में खुद बोला है कि आज पहली क्लास होगी यानी 6 फरवरी को, 7, 8, 9 क्लास नहीं होगी। लोगों की बहुत सारी क्वेरीज थी तो इस वजह से मैंने बोला बता दूं। और फिर क्लास स्टार्ट होंगी 10 तारीख से। तो कुछ लोगों की ये भी क्वेरीज थी कि हमारी जैसे टाइमिंग है अगर 9 से 12, तो अगर हम रात को चले जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। अगर हमारी टाइमिंग रात की है और अगर हम 9 से 12 वाली टाइमिंग में चले जाते तो कोई मसला नहीं है। मसला है क्योंकि जब आप वहाँ जाएंगे तो आपके कार्ड जो होगा उस पर QR कोड स्कैन होगा। तो अगर आप रात वाली क्लास में हैं और सुबह चले जाते हैं और आपकी QR कोड स्कैन हो जाता है तो आपकी अटेंडेंस रिजेक्ट हो जाएगी। जब कंप्यूटर में वो डेटा वगैरह इनपुट करेंगे तो आपकी पूरी क्लास वगैरह लिए और आपकी अटेंडेंस हुई है वो आपकी हट जाएगी, मतलब आप एब्सेंट कंसीडर करे जाएंगे। और अगर आप लोगों की शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाती है तो इन दानियल नागोरी, द CEO ऑफ IT कोर्स, ने खुद कहा है कि अगर आप लोगों की शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस होती है वो तो आपको बाद में पता चल जाएगा कि कितनी शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस, एब्सेंट होने पर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो सकती है। अगर आप लोगों की शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस होती है तो आपका कोर्स खुद ही ड्रॉप हो जाएगा। और मेरे ख्याल से जहाँ तक कि मुझे पता है जिनके 2 या 1 मार्क्स से रह गए थे और ऑनलाइन जिनका आ गया था ना, ऑन साइट नहीं आया था, तो फिर मेरे ख्याल से अगर ऑन साइट वालों की शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस होती है, कोर्स ड्रॉप होता है, तो उनको हटा दिया जाएगा। और जो ऑनलाइन वाले होंगे जिनके 1 या 2 मार्क्स से रह गए होंगे उनको चांस दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो बस अभी चलते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ें दिखाऊंगा आपको। चलते हैं, नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं। जब ये एक निवाला लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ये थोड़ी सी स्लाइस का टुकड़ा लिया, ये थोड़ा सा ऑमलेट लिया और फिर ये खाते हैं। मज़ेदार मज़ेदार मज़ेदार। अभी मेरी क्लास है, वैसे अभी मेरी ट्यूसडे की क्लास है तो और मेरी टाइमिंग 9 से 12 तक की है। तो चलते हैं और बहुत लेट हो रहा हूँ, बस निकलते हैं। कंप्यूटर की तारीफ होगा कि सबके साथ 4 जो पार्टनर थे बोला पागल है क्या। तो वो कहने लगे कि आपको जो बिजनेस है अगर आपने जाना तो शेयर नहीं देंगे। सर ने अपना शेयर छोड़ दिया बिजनेस का और पाकिस्तान आ गए। आप लोगों के लिए
1998 के अंदर सरदार ने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया जावा प्रोग्रामिंग, किसी यूनिवर्सिटी इसके अंदर नहीं पढ़ाई जाती थी। अभी जो आप इधर जमा हुए सब लोग, इसके अंदर जो लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज पढ़ाएंगे, जिसके अंदर टाइप आपके पास नेक्स्ट.जेएस, पाइथन, जेनेटिक का एक एक्सपर्ट अभी सबसे तारुफ भी करवाते हैं आपका। नेक्स्ट.जेएस अभी पाकिस्तान लेवल पे कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाती, मैं भी इंटरनेशनल में पढ़ाया जाती है। पाकिस्तान लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर ये किसी भी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इसके बारे में और भी बहुत सारे फवाइद बताएंगे, हमारे साथ सब लोग हैं। मैं सबसे आगे कहूँगा चलिए आप आए और स्टूडेंट्स को जरा छोटा सा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें, फिर आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई ने जो बात की है ना, वो कहीं केले का छिलका ना हो। एक जोक है कि एक साहब थे, उनसे बाहर गए तो एयरपोर्ट पे आए, पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पे। तो जब नीचे उतरे ना, तो नीचे गिर के जमीन चूम ली। तो लोगों ने कहा यार क्या हुक्म बदल रहा है, आदमी है पाकिस्तान आया वापस, तो पाकिस्तान की जमीन को चूम रहा है। तो उठा वो, उसने रख के थप्पड़ दिया जो खड़ा हुआ था वहां। उसको कहने लगा अबे ये केले का छिलका किसने फेंका था? तो पाकिस्तान में हुकूमत हम लोगों ने केले का छिलका बना दिया। अच्छा, मैं आप लोगों को जरा से टीम से इंट्रोड्यूस कराऊं जो आज ये सब कुछ यहाँ होगा कि यहाँ से कायदे के मुताबिक लोग होंगे। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की कोई प्लान नहीं है, फिर आपको बैलेंसिंग लाइन है, वो सुबह 5-6 बजे तक नहीं थे। तो मैंने उनसे कहा कि लैब्स कर दो यार, मतलब क्या होगा आज को लैब्स कर जाएंगे, खुदा खास्ता है तो वैसे यंग आदमी तो लैब्स नहीं करते। तो इस पूरी ऑपरेशन की जो सीईओ है वो दानिया नागौरी है, और इमरान भाई ने ये सारा प्रैक्टिकल जो काम है, एक्चुअल काम, प्रैक्टिकल काम है, एक्चुअल काम कहीं पे यार पूरे पाकिस्तान के और सारी कराची की तरफ से। फिर अमीन भाई आइएगा। अच्छा जी, अमीन भाई से जाने से पहले मैं इमरान भाई की बात बता दूं कि इमरान भाई का एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। मतलब ये मैनेजर नहीं है, ये टेक्निकल मैनेजर है। हमारे यहाँ कोई भी मैनेजर नहीं है। आप भी कल आएंगे, मैनेजर भी बनेंगे, सब कुछ बनेंगे, मगर हम लोग पहले टेक्निकल हैं फिर मैनेजर है। जो आदमी सिर्फ मैनेजर बनता है उसका सत्यानाश हो जाता है, उसको भी थोड़ा सब निकाल देते। तो हम आपको पहला जो चीज सीखने की कि मैनेजर वगैरह कोई नहीं है। जनरल जो है ना वो सोल्जर जनरल है। अच्छा, फिर आज मैं अमीन को बताऊं। अमीन डेवऑप्स के स्पेशलिस्ट हैं, और ये हमारे पास किस साल पहली मुलाकात कभी की, आप बहुत आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जनरेटिव एआई। वो सारी यानी एक्सपर्टीज जो कि टॉप लेवल एक्सपर्ट जानता है। देखिए अभी जैसे पढ़ाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे जितने एवरेज लोग बैठे हैं, तो मुझे उनकी एजुकेशन, उनकी एज ग्रुप और बेशुमार एनालाइज करना होगी और उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बात करना होगी। अगर मैं यहाँ पे पीएचडी लेवल की बातें करूंगा तो शायद सब सो जाएंगे, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन बोलेंगे यार कौन सी दुनिया में आ गए। तो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा, फिर आपके लेवल पे आके इंडिविजुअल या एवरेज ऑडियंस के मुताबिक मुझे बात करनी होती है। तो पर्सनलाइजेशन एक यानी स्पेसिफिक यानी टीचिंग का वो है कि 1-to-1 टीचिंग, कि हर बंदे को उसका जो लेवल है वो मैट्रिक में है, वो 7th क्लास में है या वो पीएचडी किया, और उसके लेवल पे आप उसको पढ़ाना, ये चीज अभी तक पॉसिबल नहीं है। इतनी सारी ऑडियंस के साथ अभी हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो मैं इंडिविजुअल एक बंदे के मुताबिक नहीं पढ़ा सकता। एवरेज हम बात करेंगे जिसमें टॉप लेवल 30 साल के एक्सपीरियंस वाले भी यहाँ बैठे हुए होंगे, और यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने जिंदगी में कभी लैपटॉप को भी यूज नहीं किया होगा। तो उन सबको एक लेवल पे लाके पढ़ाना बड़ा मुश्किल तरीका है। लेकिन अगर ये पर्सनलाइजेशन होती
कि हर बंदे के उसके लेवल के हिसाब से ही उसको पढ़ाया जाए, तो ये एक रेवोल्यूशन, मेडिकल के अंदर रेवोल्यूशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी रेवोल्यूशन है, मींस आप दुनिया की एग्रीकल्चर के अंदर बेशुमार रेवोल्यूशन आपकी जनरेटिव एआई की वजह से आ रही है। ड्रोन आपको उड़ता हुआ दिख रहा है, जनरेटिव एआई की मदद से बेशुमार ये काम कर सकता है, डिसीजन दे सकता है। तो ये सारी चीजें इन फ्यूचर हम लोग बना के देने वाले होंगे। जब किसी चीज से इश्क किया जाता है तो उसको बहुत हद तक आपको टाइम देना, इसका मकसद ये है ना कि जिसको आप सबसे ज्यादा टाइम दें और आपको टाइम का पता भी ना चले। तो दोस्तों जनरेटिव एआई भी ऐसी ही चीज है, जब आप उसको टाइम देना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे रेवोल्यूशन आप ले आएंगे। अभी इस्लामाबाद में हमारे स्टूडेंट है हसीब, हमने जो जनरेटिव एआई की ऑनलाइन हम लोग क्लास ले रहे थे, वो फिजिकल जाके पढ़ा रहे थे दोस्तों। 3 हफ्ते उसने काम किया, 3 हफ्ते की हमने क्लासेस ली और वो क्लासेस सीख के उसने $22,000 काम किया, लाइव में प्रोफाइल के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तो मीन जनरेटिव एआई की इतनी ज्यादा वर्ड है और सही जगह पे सही बात करें। आप जंगल में मोर नाचा किसने दी? तो अगर आप जनरेटिव एआई, मेटावर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग के एक्सपर्ट हैं, लेकिन जिसको बेचना उसी शख्स को नहीं पता कि एक्स कोई काम आता है, तो सही जगह पे सही बात करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अपनी स्किल्स, अपनी चीजों को लाजमी आपने सेल करना होगा। तो जो भी आप काम करेंगे कोशिश किया करें अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखनी है, क्योंकि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं वो लिंक्डइन पे होते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, उन तमाम प्लेटफॉर्म पे जो भी आप जनरेटिव एआई और इस तरह की एक्टिविटीज करेंगे तो अपने नेटवर्क पे लाजमी शेयर करें। उससे फायदा ये होगा, देखें डेली बेस पे जो नेटवर्क में आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं, या जनरेटिव एआई सीखना स्टार्ट की, इसने बॉट बनाया, इसने ये चीज बनाई, तो अब क्या है डेली बेस पे या वीक में 2 पोस्ट आपकी देखता है, तो जब भी अब नाम याद आता है कि एआई पे कौन काम कर रहा है, तो नेटवर्क पे कौन काम कर रहा है, फौरन उस शख्स का नाम सामने आ जाता है। तो ये चीज बड़े बूढ़े कहते हैं, कोई भी आप काम करें ना, चाहे वो पत्थर तराशने का काम, उस काम में इतनी महारत हासिल करनी है कि जब भी उस काम का नाम लिया जाए, आपका नाम लाजमी साथ लिया जाए। कि आईटी के एक्सपर्ट कौन है, तो हमेशा पाकिस्तान में सर जियाउल्लाह खान का नाम लिया जाता है। तो आपने भी इस लेवल पे आना है कि जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम लिया जा रहा है तो अमीन आलम का नाम लिया जा रहा है। तो ये लेवल आपको हासिल करना है। इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपने अपनी हस्ती को मिटाना पड़ता है, बेशुमार कुर्बानियां देना पड़ती है। भाई घर में शादियां आ रही हैं, बेशुमार एक्सक्यूज हैं, आपको मिलने जाना है अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली गैदरिंग आपको करनी है, ये सब कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल आप कहने के सब काम भी करते रहेंगे और जिंदगी बहुत आराम से आप एक एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये सब कुर्बानियां आपको देना पड़ेगी। और हमेशा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट बात करूंगा, हिम्मत नहीं हारनी, कंसिस्टेंसी के साथ आप देखें अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया, आप एक्सक्यूज जिंदगी में नहीं होते। जो करना है, जो कुछ करेंगे उसके जिम्मेदार आप खुद हैं। थैंक यू। तो अब्दुल मुनीस साहब जो हैं वो इस क्लास को लीड करेंगे, आपके मेन लीड टीचर होंगे और जो भी चीज़ें हैं वो इनके सुपरविजन में इस क्लास में चलेंगी। उसके अलावा इनको जो सपोर्ट करेंगे जो टीएस होंगे, टीएस तो अपने अपनी जगह पे खड़े ना, जस्ट फॉर हमारे साथ आज जो मौजूद हैं बुशरा खान है, बुशरा खान के अलावा उमैर कुरैशी, मुनज़्ज़र जाहिद, अली आसिफ, सना जाहिद, मिनाहिल जमील, शामिर, मिस्टर शामिर जी, और ईश्वर जमीन। एक रूल है, 2 रूल लगते हैं हमारे सिस्टम में। नंबर 1, मेरे पे लाजिम है अगर आप मुझे कभी झूठ बोलता हुआ पकड़ लें तो मैं आपको उसी वक्त 1 लाख रुपए पहले दूंगा। तो मेरे पे रूल है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो बहुत सारी बातें हो रही थी और मैंने सर ईमानदारी की बात है फेसबुक पर अपनी कोई पोस्ट करना ही छोड़ दी थी।
अपनी तस्वीर लगाऊं या कहीं पे बैठा हुआ कोई पोस्ट शेयर करूं, एक ही कमेंट, क्लास कब शुरू होगी। आप जाके देख लें मेरी प्रोफाइल पे, पता नहीं कितने महीने पहले की जो है कोई पोस्ट होगी। खैर देखें, ये बहुत बड़ा काम अल्लाह पाक। मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अभी मैं सिर्फ पानी की बोतल लेने आया था, फिर चलते हैं वापसी अंदर। अभी अंदर जिया खान साहब थोड़े से बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, चलते हैं फिर हम। मेरे दोस्त भाई और बहनें बैठी हैं और सर ज़िया और बाकी जितने दानियाल भाई, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन एक बात आज आपने करना है और वो ये है कि अब दिल लगा के मेहनत करनी है। जो कुछ हम कर सकते थे सभी ने मिलके आपके लिए ये इंतज़ाम किया है और यकीन जाने कि इस तमाम चीज़ों के करने का सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद ये है कि मेरे इस शहर और मेरे इस सूबे के नौजवान भाई और बहनों का फ्यूचर बेहतर हो सके। ये मजाक नहीं है कि अगर ये कोर्स मेहनत के साथ, लगन के साथ अगर आपने कर लिया तो 15 से 20 लाख रुपए महीना बहुत छोटी सी बात है। वो इसलिए कि हमें दुनिया में देखना है कि क्या हो रहा है। इस वक्त हमारा पड़ोसी मुल्क भारत या इंडिया वो तकरीबन 150 बिलियन डॉलर से ऊपर की एक्सपोर्ट करता है आईटी और उसमें 75 बिलियन डॉलर जो है वो फ्रीलांसर से है। तो ये भी जरूरी नहीं है कि आप ये कोर्सेस करने के बाद, तो हाथ उठा के बताएं करनी है मेहनत इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला के ये मैं बता इसलिए रहा हूँ कि अगर हुक्मरान चाहे तो वो सब कुछ 40 से ज़ायद टीचर्स जो है आपको यहाँ क्लासेस देंगे। ऑनलाइन क्लासेस का भी सिलसिला शुरू होगा। तो ये हो सकता है लेकिन किया नहीं जाता। 2275 अरब रुपया हर साल इस सूबे में आता है लेकिन वो आप तक नहीं पहुंचता। तो मैंने उसका इंतज़ार नहीं किया कि वो कब आएगा और कब आपको मिलेगा। हमने ये सोच लिया है कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे। और ये भी अज़्म किया है कि हम आज ये भी मैक यूज कर रहे हैं, कुछ लोग लिनक्स, ये नहीं बता रहा ताकि सबके लिए सेपरेट रहे। अभी मैं बात कर रहा हूँ विंडोज की। फोर्स सपोज लैपटॉप आपको मिला, उसमें होगी विंडोज में। उसके बाद आपने क्या करना है, ये स्लाइड ओपन करनी है। स्लाइड ओपन करने के लिए लिंक मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया, जो चैनल है वहाँ। तो आप सब लोग चैनल पे ज्वाइन, चैनल पे कोई नहीं तो चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा किसी ने, नहीं करा तो अच्छा मैं क्यूआर यहाँ पे भी ओपन करवा दूँ, चाहते में आप ज्वाइन कर लेना। चैनल है गवर्नर इनिशिएटिव, मुझे लगे नाम आपको बता दूं, इसमें लाजमी ज्वाइन करें, अपडेट आपको मिल जाएगी। गवर्नर इनिशिएटिव फॉर क्लाउड, ये चैनल का नाम है, आपको क्यूआर यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ी देर में। आपने वो चैनल ज्वाइन करना है। उस चैनल पे मैंने एक स्लाइड शेयर करी, वो ये वाली स्लाइड है जो आपको यहाँ नजर आ रही है। आप अपने मोबाइल में भी ओपन हो जाएगी, सही है। ओपन करने के बाद आपने उसको वन बाय वन रीड करना शुरू करना है। रीड करते करते आपको उसमें कुछ चीजें मिलेंगी, वो है इंस्टॉलेशंस। वो इंस्टॉलेशंस आपने अपने लैपटॉप में करनी है जो आप बाय करेंगे, सही है, आपके पास ऑलरेडी है। और उसके बाद इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। इंस्ट्रक्शंस में हम बोलते हैं, होता है ना सम टाइम कोई चीज हम पहली बार ट्राई करते हैं, फर्स्ट टाइम हम प्रोग्रामिंग में उसको बोलते हैं हेलो वर्ल्ड, मतलब हमने पहली बार उसको हेलो करा।
तो हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप लोगों ने पढ़नी है इस क्वार्टर में वो है टाइपस्क्रिप्ट। क्या नाम है, रिपीट करें एक बार, टाइपस्क्रिप्ट। तो टाइपस्क्रिप्ट का हेलो वर्ड आपने करना है। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे इसी स्लाइड से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर आप पहले से टाइपस्क्रिप्ट का हेलो वर्ड करते हुए आएंगे तो आपको आसानी क्या होगी, एक तो आपको पूरे वीक असाइनमेंट मिल गया, आपको पता है आपने क्या करना है, और इसमें इंट्रोडक्शन भी है टाइपस्क्रिप्ट। सही है, तो ये स्लाइड आपने फॉलो करनी है। नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आने से पहले हेलो वर्ड करके आना और अगली क्लास में सब लैपटॉप लेकर आना ताकि हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करें। आज की फर्स्ट क्लास थी, ओरिएंटेशन क्लास थी, तो आपको ये सब थ्योरी और सारी चीजें मिलेंगी। अगली क्लास में होगा प्रैक्टिकल, आपके पास लैपटॉप होगा और आप काम कर रहे होंगे, हम लोग यहाँ से आपको बता रहे होंगे अपनी क्या चीज कैसे करनी है। यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स हैं लेकिन उस पर आप डिपेंडेंट ना हो, आप अपना लैपटॉप लाएं लाजमी, और बाय भी करें ताकि आप घर पे प्रैक्टिस करें। अमीन भाई ने काफी मेहनत की है। अच्छा, अभी आप लोगों को हम अल्लाह हाफिज़ कहेंगे। जिनका कोई इशू है स्टैम्प वगैरह लगाना है, लेफ्ट हैंड के गेट के ऊपर हमारी टीम बैठी है, वहां से लगवा लें। बाकी लोग बिल्कुल आराम से, जिस तरह स्कूल में प्रे होती है ना, एक एक करके जाते थे, आराम से इधर निकल जाए, ज्यादा हड़ाहड़ी करने की जरूरत, बिल्कुल आराम से घूमते यहाँ